दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर लेके आए हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बोल सकते हो आप इनको। मतलब इस समय तो यही है, सब्बर जैदी नाम है भाई। पिछली एक 2-4 दिन पहले भी आपने देखा होगा जो बातें करता है जिस हिसाब से। आज की वीडियो में गौरव भाई, ये अमेरिका और चाइना की वॉर की दुआ मांगने की बात कर रहा है सारे के सारे पाकिस्तानियों से कि है? अमेरिका और चाइना के बीच में वॉर हो जाए, मजा आ जाएगा, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ रहे हो? अमेरिका और चीन लड़ेंगे तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ पाकिस्तान, जी। हाँ, वो JF-17 सप्लाई करेगा ना सर। सही सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा अरे सर, दबा के भाई सब पैसा कमाएगा पाकिस्तान, जो पहले भी हमेशा अमेरिका से पैसे कमाए ना अमेरिका की वॉर में। मतलब है। कैसे भी मान लो, ये अफगानिस्तान के अंदर आया तब पैसे कमाए इन लोगों ने। रसिया के खिलाफ जो जिहादी बनाए इन लोगों ने, जिहादी ग्रुप बनाए तो तब पैसे सपोर्ट कमाए। किसको सपोर्ट करेगा? किस अबू को सपोर्ट सर करेगा, दोनों या साइड, चीन अबू को करेगा, दोनों या साइड सब। सर दोनों साइड, दोनों साइड सपोर्ट करेगा? अच्छा। ये वही दलाल हैं सर, ये दोनों साइड खेलने वाले दलाल हैं ये। दोनों साइड से पैसा हम्म। कमाएंगे, अमेरिका से पैसा लाएंगे और अमेरिका की पीठ में खंजर घोपेंगे। उधर से चाइना से भी पैसे लेंगे, चाइना की पीठ में भी खंजर घोपेंगे। ये दोनों साइड से पैसे कमाएंगे। चलो पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, वीडियो दिखाते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई, लेट्स गो। इंडस्ट्री से जो है ना शबर साहब, फिर भी बाय लार्ज आप इंडस्ट्री से फिर भी टैक्स ले लेते हैं। आपका जो मुल्क का निजाम इस वक्त चल रहा है, इंडस्ट्री से टैक्स लेना निस्बतन फिर भी आसान होता है। आप इंडस्ट्री से टैक्स वसूल कर लेते हैं। यार मैं तो इंडस्ट्री को ला रहा हूं ना, मेरी बात सुनो। आपने इंडस्ट्री को तो तबाह कर दिया ना। आपने तो इंडस्ट्री चलने के काबिल ही नहीं छोड़ी ना। मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर आप मुझसे आज पूछेंगे ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही किस तरह हो सकती है, मैं आपको पता है क्या जवाब दूंगा? आप शॉक हो जाएंगे जी। आप चीन से तिजारती ताल्लुकात बंद कर दें। ये बात ठीक है आपकी, नहीं मैं बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा। जितना नुकसान चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचाया है, इतना अमेरिका ने नहीं पहुंचाया। मैं अगर पाकिस्तान में अगर कोई आदमी पहले दिन से सीपेक के खिलाफ है, वो शब्बर ज़ैदी। और मैंने 25 साल पहले कहा था ये बकवास ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है। वो मुझे कहता था इमरान खान रशिया कई, मैंने कहा रशिया कई में एक प्लांट आ जाए, मैं नाम बदल दूंगा आपका। ग्वादर चल के दिखा दे मुझे क्या हुआ 25 साल। गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। लोगों को बेवकूफ बना के आपने प्लांट लगवा दिए बिजली के, तबाही कर दी मुल्क के अंदर। चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप बंद कर दें, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्यों नहीं करते? बात करें, किसी की हिम्मत है बात करें। $22 अरब। आज पाकिस्तान के 5 ट्रेड एग्रीमेंट हैं, चाइना, टर्की, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड। पांचों मियां नवाज शरीफ ने किए हैं। पांचों पाकिस्तान के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। इन पांचों को बंद करें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। FTA बंद कर दें, तीनों ये पांचों FTA आज कैंसिल करें। आप देखें पाकिस्तान में क्या होता है। आपने चाइना का FTA किया हुआ है, उसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री की ऐसी की तैसी फेर दी है या नहीं? आपने पॉपकॉर्न को बेवकूफ बनाया। $22 अरब की 25 साल बेवकूफ बनाया सीपैक के नाम पर। जी बिल्कुल बनाया। क्या हुआ सीपैक में कि आप मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ले लीजिए। हर 3 दिन बाद एक नई बत्ती, लाल बत्ती दिखाते हो कौम को, ठीक है, और लाल बत्ती के पीछे लगा देते हो इकोनॉमिक्स में। पहले कभी सीपैक, कभी कुछ, कभी कुछ। ये बेवकूफ बनाना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, सच बोल लो, सही हो जाएगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। वो चले, हमने 80 साल के अंदर रियलाइज तो कर लिया ना कि सिस्टम नहीं चल रहा। ये रियलाइज कर लिया कि ये मुल्क इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। कभी भी अनस्किल्ड लेबर से मुल्क नहीं बनते। सर मैंने यही अर्ज की कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना लो। अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। आप चला रहे हैं अपने मुल्क को 40 बिलियन की रेमिटेंस से। ये नहीं चल सकता सर। अगर यही अच्छा, और ये अनस्किल्ड है, ये अनस्किल्ड है। स्किल्ड आप कैसे करोगे? वो तो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज ये तय कर लिया जाए कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, आपका फर्क 10 से 12 का है ना। वोकेशनल तो बाद में बनेगा ना, पहले मैट्रिक तो करेगा। सर वो मैट्रिक ना करे, हम अच्छा ड्राइवर बनाएंगे, अच्छा प्लम्बर बनाएंगे, हम कहेंगे कि ये लेबर एक्सपोर्ट हो सकती है। अच्छा चले, मैंने मान लिया, तो क्यों नहीं बन रहा अभी तक? 30 साल से तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है। अब ये बताइए कि इन्होंने इस मुल्क के अंदर लोगों ने खाना भी है, पीना भी है, जिंदा भी रहना है। आप मुझे ये बताइए, आप इक़्तिदार में भी रहिए। देखिए, इसमें है कि जब अल्लाह ताला ने, अब ये है कि अल्लाह ताला देखता है कि हमारे हालात खराब हैं,
तो फिर वो हमारे लिए कोई ऐसे काम करता है जो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। जिसमें सबसे अच्छा काम हुआ 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। सबसे ज्यादा फायदा हमें हो गया। क्या फायदा हुआ? अभी बताता हूँ, मैं फायदे में भी आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हम मुसलमान लोग हैं और हमें चाहिए कि हम दुआ करें सुबह फजर के बाद कि चाइना और अमेरिका में जंग हो जाए तो मेरे 4 पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि सऊदी अरब ने 5 बिलियन रोल ओवर कर दिया, ठीक है। और अगर मैं अच्छा सौदा करने वाला होता तो मैं इसको डील को 100 बिलियन पे करता। तो 3 तो देना भी पड़ गया ना दूसरी क्या? तरफ। नहीं, तीन उधर देना भी तो यार, पड़ आप भी वो दुकानदार वाली बात करो ना। प्रॉब्लम है आपका ये है कि आप यार मैं इसको कितने दिनों से ये बात कहते हुए सुन रहा हूँ। चलो चीन वाला बात तो कुछ हद तक ठीक है कि सीपैक वगैरह का, तो वो तो खैर कई इंडियन एक्सपर्ट्स भी, सर क्या हम तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन कई जो इंडियंस के जाने माने सर एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि अरे ये तो बकवास है, कुछ होने वाला है नहीं। मतलब जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, हालांकि था कि जो कर रहा है पाकिस्तान बढ़िया कर रहा है। हाँ खैर वो तो ठीक है। हमें लेकिन क्यों ध्यान रखना चाहिए, सीपैक तुम्हारा गेम चेंजर है, इसकी बातों मत आना बाय द वे। हाँ, बस चाइना है, सहज से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, दोस्ती वाला। उससे अच्छा, इसने नवाज शरीफ को ऊपर डाल दिया, लेकिन एक बार भी इसने किसी जनरल का नाम नहीं लिया, आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, जबकि सारा फैसले वही करते हैं। सबको पता है कि आर्मी का चाटुकार है ये, आसिम मुनीर का चाटुकार है, इसलिए नाम नहीं ले रहा किसी जनरल का। हाँ बिल्कुल, फौज का। लेकिन एक बार डीसी ये जो कह रहा है बार बार कई वीडियो से कि $100 बिलियन मैं रहता तो $100 बिलियन मांगता, मैं तू जाना जा मुनीर को बोलना कि अरे जनाब मैं $100 बिलियन लाके दूंगा आपको, आप 90 रख लेना, 10 दे देना। मुनीर मना थोड़ी करेगा, मुनीर थोड़ी मना करेगा। हाँ, वैसे इसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दो, डिफेंस मिनिस्टर इसी को बना दो फिर पाकिस्तान का। हाँ, है ना, थूकेगा तेरे मुंह पे, थूकेगा पता नहीं और क्या क्या मारेगा तेरे मुंह पे। सऊदी वाले $100 बिलियन मांगेगा। हाँ, नहीं अभी तो देखो क्या भाषा यूज करेगा MBS के लिए, देखना क्या भाषा यूज करेगा। आप 3-10 से आगे नहीं सोच रहे। अगर आपको वॉर के बाद, जब वॉर हुई थी उसके बाद मेरा एक ट्वीट याद हो, मैंने क्या लिखा था? आप बताइए, मेरे इल्म में नहीं। क्या लिखा था? सबको, अगर कोई मेरा ट्वीट फॉलो करता है, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि हमारी प्रोटेक्शन प्राइस तो सऊदी अरेबिया $150 बिलियन है। आपको मांगना ही नहीं आता, आप तो सस्ता बेचते हो ना। आपका प्रॉब्लम यह है, आप दुकानदार भी 3rd ग्रेड के हो ना। आपको तो सौदा करना नहीं आता ना। आप मेरा ट्वीट पढ़े, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि इसकी प्राइस $150 बिलियन है और उसका बाप भी देगा। नहीं, मैं तो आपसे डिसएग्री करूंगा इज्जत के साथ यहां पर कि इसी मुल्क के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर तो आप 80 साल से चल रही हैं कि कभी अमेरिका दे दे, अभी सऊदी अरब दे दे। मैं और बात कर रहा हूं। एक सेकंड, मुझे नहीं, मैं क्यों नहीं लूं? ये अलग बात है कि हम अपने, मगर मैं उस सामने आप बात करें कि सस्टेनेबिलिटी कैसे है? आप सऊदी अरब के सगे क्यों हो? नहीं, मैं नहीं हूं। जब मैं आप 200 ले लें भाई। हाँ, नहीं मैं तो नहीं, तो पहले अच्छी निगोशिएट कर लें। मुझे लेने देना। आप तो 10 बिलियन से आगे सोचते ही नहीं ना। मैं यही तो समझा रहा हूं आपको। आप तो प्रॉब्लम ये ना कि आपके दिमाग में, अगर आपको मिलना होता तो मिल गया होता। इतने बच्चे नहीं है वो कि वो छोड़ देते वहां पर जाकर। बात सुने, मुझे लगता है शायद अब अराई तो नहीं, अराई हो रहा है, समझ आ गई। ठीक है ना, तो मुझे समझ आ गई थी, वो तो मुझे पहले ही समझ आ गई थी। मैंने समझ गया था कि अराई जो है ना वो एक सर्टेन लेवल तक ही सोचेगा ना, उससे आगे नहीं सोचेगा। ठीक है ना, तो मुझे नजर आ गया था। मोहम्मद बिन सलमान के पास अब चले गए। आप मुझे ये बताइए कि आपने 20 बिलियन ले लिया। मैं कह रहा हूं आज भी चेक, मैंने उसको कहा था कि बिल रखो, उसका बाप भी देगा। यार दे दिया ना शबर साहब। आप ये बताइए, दे दिया की बात नहीं है तो यार, जो चीज जो वो तो करना नहीं है आपने। तो पाकिस्तान का मसला हल हो गया? नहीं, मैं बहुत अच्छी निगोशिएट। नहीं, मैं मसला हल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कागज निकाल लिया कि हमारा कुवैत से भी एग्रीमेंट है। अभी निकला ना कागज, बगैर पैसे मुफ्त में। यार ये कहां से दुकान लगी हुई है? ये कहां की दुकान बनी हुई है? मियां नवाज शरीफ साहब ने सबको दे दिया कि आपकी भी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे, आपकी भी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे, आपकी भी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे। अच्छा, अब आ जाते हैं आप, फायदा क्या हुआ? अब इस मैटर ऑफ टाइम में आपने एक सौदा किया कि हम कराची को तबाह करेंगे, PIA को तबाह करेंगे, एमिरेट्स को चलाएंगे और दुबई में अपना दूसरा घर बनाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर दूंगा, कागज लेकर आऊंगा, साबित कर दूंगा आपको। 40 साल आपने ये काम किया, अल्लाह का शुक्र है वो आज टूट गया। मेरा बेटा अभी गया था दुबई,
8,000 पाकिस्तानी रुपए में 5 स्टार होटल में रह के आया है। 8,000 पाकिस्तानी रुपए में 5 स्टार होटल में रहकर आया है वो, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ शबर साहब? भाई, सवाल ये है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपको पता है कितने पैसे दुबई जा रहे थे? जी, अरे ये महा झूठेरे लोग हैं, महा झूठेरे लोग हैं ये लोग। ये बैठ के यहाँ फेंकता रहता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसे बनने की जरूरत है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। जो कह रहा है ना कि ये मांगने नहीं आता, इसे इसका मतलब सर इसको बढ़िया मांगने आता है। इसको बनाओ प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। एक्चुअली क्या है, जो बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग के नीचे बड़े बड़े जो कचरा रखने वाले जो डब्बे होते हैं, कचरे के, कचरा बनने वाले, ये उसमें रह के आया होगा इसका बेटा। उसको समझ रहा होगा ये 5 स्टार औकात ही इसकी वही है। पाकिस्तान के लिए वही 5 स्टार है डीसी। हाँ, कितने झूठे लोग हैं यार। जिस तरीके से पाकिस्तानी दिखा रहे हैं ना भाई, बहुत लोग हैं इधर से भी जो दुबई रह रहे होते हैं, पता है हमें, हमारे भी दोस्त कई डीसी है जान पहचान की, अच्छा से पता है यार वहाँ पे क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया से पता है। अभी पता है फिर से वीजा, वहाँ पे अभी तो सुनो सर, वहाँ आपको पता होगा कि दुबई से पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला गया, ठीक है। अभी एक्चुअली में क्या हो गया सर, दुबई ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के सामने। अब पाकिस्तानियों को लात मार के निकाल तो दिया, लेकिन अब सर गटर साफ करने के लिए वहां कोई बचा ही नहीं है। फिर से वीजा खोला है पाकिस्तानियों के लिए यूएई ने। खोलना पड़ेगा सर, वो सफाई भी तो करवानी है ना यार, गंदगी फैलेगी यार, बदबू आएगी। और लाइन लगा के पाकिस्तानी वहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं भी 8,000 में रहूंगा 5 स्टार में। सर जी मैंने ब्लॉग्स देखे हैं अपने इंडियंस जो काम करते हैं वहां पे, उनके ब्लॉग्स देखे हैं। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये लोग सड़क झाड़ने का काम करते हैं, सड़क झाड़ने का। और 600 रियाल भाई साहब, 600 रियाल में पूरे महीने का, 600 रियाल में जॉब करते हैं ये पाकिस्तानी वहां पे। औकात से बड़े बड़े की बातें कर रहा है। 150 क्यों नहीं मांगा, वो 50 रुपए ओवर एक्टिंग के भी काटेगा तुम्हारा, ऊपर से 100 चप्पल मारेगा मुंह पे अलग। दिरहम में रियाल है वहां की करेंसी। अब जा रहे हैं? नहीं, रुक गए तो अच्छा, बुरा हुआ अच्छा हुआ, जो भी है 600 में काम करते नहीं, ठीक है, लेकिन तो ये यार, इंतजामी ठीक है, मामला है ना। आपको- आप ये बताइए कि नेगोशिएशन कर लीजिए, जो आपका पॉइंट है। आपका शबर साहब एक मिनट, शबर साहब एक मिनट जरा, एक मिनट। आपका इनहेरेंट मोहब्बत जो अरबियों के साथ है उसको सही करें ना। मेरी कोई मोहब्बत अरबियों के, मेरा सवाल ये है कि आप कैटेगोरिकली इस बात को मैं ये कह रहा डिफाइन हूं, कीजिए। मैं ये कह रहा हूं ईरान के साथ मैं- आपने कहा जंग लगी, बड़ा फायदा हुआ। नहीं, आप ये बताइए कि मैं बता तो रहा हूं, पाकिस्तान का आउटफ्लो दुबई रुक गया, ठीक है। ठीक है, दूसरा, ये पूरा हिस्सा रीडिजाइन होगा। वो जब होगा, अबे भाई सर पॉइंट ले लेना, सर पॉइंट साथ ले लीजिए, अर्ज ले लीजिए साथ। एक सेकंड, सर एक मिनट रुक जाओ ना। आपने मेरा शायद वो ट्वीट नहीं देखा जिसपे मैंने आपको बताया था कि कराची पोर्ट की एक्टिविटी किस तरह बढ़ी। देखिए आपने? नहीं, मेरे आप जाके देखे ना, आप पढ़े तो सही, कितना कंटेनर आ रहा है, कितना कंटेनर जा रहा है, पिछले साल में क्या हुआ है। आप देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि आप इस्लामाबाद के पहाड़ों में बैठकर, आपको क्या पता कराची में हम क्या कर रहे हैं। आप तो पहाड़ों की तरफ देखते ना, इस तरफ आप वहां देखे सही हो क्या रहा है। आप जरा कराची पोर्ट की एक्टिविटी तो देखे ना क्या हुई है पिछले 8 महीने में। और हमें एक क्लिक चाहिए। जब आपका यार मेरी बात सुनो ना, हमें एक क्लिक चाहिए, क्लिक। वो क्लिक जिस दिन मिल गया मेरा मसला हल हो जाएगा। शबर साहब, ये टाइमली चीजें हैं। टाइमली नहीं है, हमेशा के लिए है। कैसे? खत्म हो गए दुबई, चल ही नहीं सकता। जब आपका निजाम रोटन हो जाता है, ये पैसा दुबई में नहीं जाएगा, ये पुर्तगाल में चला जाएगा, ये पुर्तगाल में नहीं जाएगा। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये पूरा एरिया चेंज हो गया है। आप इसको समझे, इस वॉर ने क्या किया है। इस वॉर ने जो पैराडाइम था वो चेंज कर दिया इस जगह का। कराची पोर्ट जो कि जिसको इंटेंशनली पोर्ट और एयरपोर्ट से खराब किया गया था, वो वापस आ गई यार। कराची एयरपोर्ट वो था जिसमें दुनिया की हर एयरलाइन आती थी। मियां नवाज शरीफ ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। 24 आवर्स हर दुनिया की हर एयरलाइन आती थी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एयरफील्ड इन द वर्ल्ड। 365 दिन का एयरपोर्ट है, उसमें कभी एयरपोर्ट बंद नहीं होता। दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट है, उसकी लैंडिंग सेफेस्ट है दुनिया में। आपने उसकी मां बहन कर दी। आपको दुबई बनाना था, आपने उसकी मां बहन कर दी, ठीक है। जाहिल लोग तालियां बजा रहे हैं यहाँ बैठ के। नहीं, जाहिलों को देख लो बैठ के तालियां भी बजा रहे हैं इसकी जाहिली भरी बातों पे, है ना। 2 बार इसने पूछा, आपने मेरा ट्वीट देखा, किसी ने कुछ नहीं बोला, हाँ देखा। अबे तेरे को फॉलो ही नहीं करता है कोई भाई वहां। कोई देखता ही नहीं है इसको, कोई जानता ही नहीं है। पर ठीक है, मतलब जानते होंगे पर इसको फॉलो कोई नहीं करता।
फालतू की बकवास यार, 24 घंटे बैठ के नहीं देखो ना, बर्बाद हो सबने गया तो मतलब एक भी बात यहाँ पे अगर अगर ये वाकई में कंसर्न होता पाकिस्तान के लिए डीसी, तो ये मांगने के अलावा कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता कि ये सॉल्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का। इसने पूरे इस वीडियो में 8-10 मिनट के वीडियो में कहीं पर भी एक भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की इसने बात नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ वहां से 10 बिलियन क्यों मांगा, 150 क्यों नहीं मांगा। मैं होता तो 150 मांग देता, ठीक है। हाँ, इधर दुबई दुआ करो कि चीन और अमेरिका के अंदर वॉर हो जाए तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। दुबई तबाह हो जाएगा, दुआ करो कि दुबई तबाह हो जाए। मतलब यही करने के अलावा और कुछ मांगा नहीं है नहीं, इसने। दुबई तबाह हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। इसने बोला हो दुबई गया। तबाह हो गया, और दुबई से जितना भी मतलब दुबई पोर्ट पे जितना भी ट्रैफिक जा रहा था वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे आ रहा है। पाकिस्तान का पाकिस्तान दबा दबा के भाई साहब पैसा कमा रहा है, लेकिन इनका इंटीरियर मिनिस्टर आगे बोलता है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। सिस्टम कोलैप्स हो गया है। क्या मतलब इतना है? पैसा कमा रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, फिर भी ना इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, ना इनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ना इनका इंपोर्ट बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। इंपोर्ट तो खैर बढ़ ही रहा है, लेकिन और कुछ नहीं बढ़ रहा है इसके अलावा। और नहीं, जो जो मतलब सोचो ना, एमबीएस के लिए क्या भाषा है, उसका बाप भी देगा, उसका बाप भी देगा। देगा ना सर, उसका बिल्कुल सर। एक तो उनके मगर ऊपर से ये भी बोल रहे उसका बाप भी देगा। नहीं, उनके पापा भी देते थे ना इसको सर, पतलून खोलते थे, ये देते थे। सही तो कह रहा है। लेकिन एक बात मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहूंगा। देखो पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था इनका डीसी, हिंदू नफरत, सिख नफरत, ठीक है। इसी नफरत में इन लोगों ने पाकिस्तान बना लिया, और तो कोई मोटिव था नहीं कि तरक्की करना है, दुनिया में कुछ करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे। वो तो तरक्की करने से इनको मतलब था नहीं। इन लोगों ने तो कहा था घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ठीक है। और 100 साल भी, 1000 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ते रहेंगे कश्मीर के लिए। तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि ये इकोनॉमी पे डिस्कशन करते क्यों है यार। तुम लोग जंगजू कौम हो, तुम लड़ाई डिस्कशन करो यार कि तुम्हें कैसे कश्मीर फतह करना है, तुम्हें कैसे गजवाए हिंद करना है ना। मतलब क्या जरूरत है यार दुबई बनाने का और पैसे कमाने का, और मुझे समझ में नहीं आता है। घास खाओ, मस्त रहो, गधे पे घूमो, पेट्रोल की तेल की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल गधे पे घूमो। बिल्कुल, मतलब ही नहीं बनता। ओके, चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग, यह था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।